तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का जिम्मेदार होने की हैसियत से हुकूमत वक्त और मुक़्तदर इदारों से और नाम निहाद वजीर आजम को, और इस पर किसी किस्म की ना कोई नरम गुफ्तगू की जाएगी। ईसाइयों के खिलाफ लोग मुश्तैल क्यों हुए, उस एसी ने इतनी बड़ी गुंडागर्दी क्यों की, आखिर क्या वजह, हर वक्त इंशाअल्लाह मैदान अमल में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप फरमा रहे थे, वहाँ कुछ लोगों ने लब्बैक के नारे लगाए। लब्बैक या रसूलल्लाह ये हर उस बंदे का नारा है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है। एक दूसरी चीज़, हमारे लोग जमा ज़रूर हुए लेकिन वो एक चौक में जमा थे, वहाँ हमारे सैयद आसिफुल्लाह शाह साहब मौजूद थे। वो जलाओ गिराओ मामलात जो होते रहे, वो बाहर से जो लोग आए गाँव के, ये IG की भी यही रिपोर्ट है, वो सब कुछ उन्होंने किया। जहाँ शाह साहब मौजूद थे रात तक वो मजमा उसी चौक में रहा। उन्होंने कहा हम कल तक इंतजार करेंगे कि अगर उनको अरेस्ट न किया गया तो फिर हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तो आज भी उस जलसे की वीडियोस जो हैं जहां पर वो लोग मौजूद हैं वो मिल सकती हैं। ज़ाहिर है जी, सबको पता है कि इस वक्त ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए अगर कोई जमात सबसे बढ़ चढ़ कर मैदान अमल में, तो वो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है। तो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिसकी भी कोशिश होती है, वो NGOs हों, वो फ्रांस के नुमाइंदे हों, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हों या गुस्ताखों के यार हों, तो ज़ाहिर है वो कोशिश करते हैं तहरीक लब्बैक को इस्तेमाल किया जाए। और जिस तरीके के साथ इस वक्त हुकूमत और इंतज़ामिया इस मामले को डील कर रही है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हमारा ये पुरज़ोर मुतालबा है और हुकूमत पर जोर देते हैं कि जो असल मुजरिम है उनको पकड़ा जाए, AC को पकड़ा जाए और जो है इसके ट्रायल उस हिसाब से किए जाएं जो इसका हक बनता है। कि जब फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदरी के हवाले से तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई तो 35 लाशें मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में गिराई गई। हमारा मुतालबा तो इतना था कि फ्रांस ने सरकारी सतह पर गुस्ताखी की है तो हमारी हुकूमत उनको जवाब दे। इसके अलावा हमने तो किसी का कोई बंदा नहीं मारा था, हमने तो किसी का कोई माल नहीं लूटा था, हमने तो फ़कत इतना मुतालबा किया था। जवाब में उस वक्त की हुकूमत ने 35 लाशें गिरा दी। और मीडिया के भाइयों से हमारा ये, अब हमारे अंदर दर्द है, हम ज़रूर उनके सामने रखेंगे कि जो 35 शहीद हुए, किसी शहीद के घर गए, कहा हो कि जनाब ये शहीद की बेवा है, ये शहीद का यतीम बच्चा है, ये शहीद की यतीम बच्ची है। हालांकि वो तो शहीद भी इज्जत रसूल के लिए हुए थे, वो तो शहीद भी नामूस रिसालत पे पहरा देते हुए थे, लेकिन वहां तो मीडिया नहीं जागा बिल्कुल भी। और यहाँ जो है वहां दौड़ लगी हुई थी कि असल मसला जो मेरी समझ में आया वो ये था कि मीडिया को इतनी मीडिया में हाइप बनाकर असल मामले को दबाना चाहते थे, असल मामले से तवज्जो हटाना चाहते थे। भाई उनके घर जलाए गए, दीवारें गिराई गई, जो भी मामलात उनके साथ हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, देखना चाहिए कि उसकी वजह क्या है। ऐसे ही तो नहीं कोई उठा और यहाँ हमारे कितने क्रिश्चियन रहते हैं हमारे बुरे वाला में, क्यों जी हमारी किसी से कभी कोई लड़ाई हुई, कभी किसी को हमने मारा हो, हमने किसी पर कोई तशद्दुद किया हो? वजह क्या है कि वहां सैयदुल अंबिया की बेअदबी और गुस्ताखी हुई। और जब वो हुजूर की गुस्ताखी हुई तो जो AC था उसने मामले को लटकाया, उसने गिरफ्तारी नहीं होने दी। जब गिरफ्तारी नहीं होने दी, उसने FIR नहीं होने दी, तो फिर लोग मुश्तैल हुए। जब लोग मुश्तैल हुए तो फिर ये वाकया जो है इस तरह का सामने आया। वरना तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के लोग 35 लोग शहीद भी हुए, लोग जख्मी भी हुए। कई लोग ऐसे हैं जो पूरी पूरी जिंदगी के लिए माजूर हो गए, जिनकी टांगे नहीं है, जिनके बाजू नहीं है, और उन पर तशद्दुद भी उन लोगों ने किया जो रियासत मदीना के दावेदार थे। तो वहां तो मीडिया नहीं पहुंचा। हालांकि तहरीक लब्बैक ने कोई किसी का माल थोड़ा लूटा है, या वो लंदन थोड़ी भागे हैं कि मुल्क को लूट कर, या इनमें कोई मिस्टर 10% थोड़ी है, या तहरीक लब्बैक में कोई नामूस रिसालत या खत्म नबूवत पर डाका मारने वाला थोड़ी है, या इनमें किसी कोई ऐसा हो कि जिसने खत्म नबूवत के पहरेदारों पर गोली चलाई हो। तहरीक लब्बैक ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आपके शहर में भी तहरीक लब्बैक मौजूद है, आप भी देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक का कोई ऐसा काम नहीं। इन्होंने फकत यह मुतालबा किया था कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए, फ्रांस के साथ नफरत का इजहार किया जाए, लेकिन बजाय ये करने के अपने लोगों पर गोलियां चला दी। तहरीक लब्बैक ने उसको भी बर्दाश्त किया। और फिर इसके साथ IG के जो अल्फाज हैं वो भी काबिल गौर हैं।
आईजी साहब जनाब कह रहे थे कि हमने तफ्तीश की है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिन लोगों ने ये तौहीन कुरान की है, तौहीन सैयदुल अंबिया की है, उनके बाहर के वीज़े भी उनके पास थे, उनकी टिकटें भी ओके थी, उन्होंने निकलना था, लेकिन किसी वजह से हालात खराब होने की वजह से वो बाहर जा नहीं सके। तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि असल मसला उनका जो है वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पर हमला करना है। लेकिन मैं तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का जिम्मेदार होने की हैसियत से हुकूमत वक्त और मुक्तदर इदारों से और नाम निहाद वजीर आजम को यह पैगाम देना चाहता हूं कि तुम जितने मर्जी हीले बहाने कर लो, जब तक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान मौजूद है और हुजूर का वो गुलाम जो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तक वो इस जमीन पर मौजूद है और जब तक खून का आखिरी कतरा है, हम नामूस रिसालत पर भी पहरा दे देंगे, हम खत्म नबुव्वत पर भी पहरा देंगे, हम तहफ़्फ़ुज़ कुरान पर भी पहरा देंगे, जब तक हमारे अंदर खून का आखिरी कतरा मौजूद है। और इस पर किसी किस्म की ना कोई नरम गुफ्तगू की जाएगी और ना ही किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त किया जाएगा। सबसे पहली बात है, हर बंदे को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि भाई ये सारा वाकया हुआ क्यों है, ईसाइयों के खिलाफ लोग मुश्तैल क्यों हुए, उस एसी ने इतनी बड़ी गुंडागर्दी क्यों की, आखिर क्या वजह थी, उसके पीछे कौन था, उन मुहर्रिकात को सामने लाया जाए। और जैसे दूसरे लोगों पर पर्चे दिए गए हैं, जो जो दफात लगाई गई हैं, वो सारी दफात लगाकर इस एसी को भी बंद किया जाए, जो मरकजी मुल्जमान है उनको भी बंद किया जाए। और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुल्क की सालमियत के लिए, खत्म नबुव्वत, नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए हर वक्त इंशाअल्लाह मैदान अमल में मौजूद है।